सल्जूकी सल्तनत के बानी सुल्तान तुगरल बेग रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि वह अक्सर सादा लिबास पहनकर शहर की गलियों में घूमते थे। एक दिन वह शहर के एक खामोश गोशे से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है। उसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरा कमजोरी से झुका हुआ था और आंखों में गहरा दुख साफ नजर आ रहा था। सुल्तान रुक गए और नरमी से पूछा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा मेरा कोई नहीं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरा एक छोटा सा घर था मगर सरकारी अहलकारों ने जबरदस्ती वह घर मुझसे छीन लिया। मैं दरबार तक गई मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यह सुनकर सुल्तान तुगरल बेग खामोश हो गए। उनके चेहरे से संजीदगी टपक रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अम्मा मेरे साथ चलो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। सुल्तान बूढ़ी औरत को साथ लेकर दरबार पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपना शाही लिबास पहना और तख्त पर बैठ गए। पूरा दरबार हैरान रह गया। बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, क्या आप ही बादशाह हैं? सुल्तान ने फरमाया, हाँ, और आज तुम्हारा मुकदमा मैं खुद सुनूंगा। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, इस औरत के घर से मुताल्लिक पूरी तहकीकात की जाए। फैसला सिर्फ सबूत की बुनियाद पर होगा। सबसे पहले दरबार के कातिबों को हुक्म दिया गया कि जमीन के तमाम पुराने रिकॉर्ड, रजिस्ट्री के कागजात और महसूल की तफसील पेश की जाए। जब दस्तावेज खोले गए तो यह बात साफ हो गई कि यह घर कई बरसों से उसी बूढ़ी औरत के नाम दर्ज था। वह बाकायदा टैक्स अदा करती रही थी। किसी भी सरकारी मंसूबे या हुक्मनामे में इस जमीन का कोई जिक्र मौजूद नहीं था। इसके बाद सुल्तान ने फरमाया, जो शख्स इस वाकये का गवाह है बेखौफ आगे आए। मोहल्ले के कुछ लोग दरबार में पेश हुए। उन्होंने गवाही दी कि सरकारी अहलकार रात के वक्त आए बूढ़ी औरत को धमकाया गया। उससे कहा गया कि यह घर अब सरकार की मिल्कियत है और अगले ही दिन उस घर पर अहलकार के आदमियों ने कब्जा कर लिया। फिर उस सरकारी अहलकार को दरबार में बुलाया गया जिस पर इल्जाम था। शुरू में उसने रौब जमाने की कोशिश की और कहा, यह जमीन रियासती जरूरत के लिए ली गई थी। सुल्तान तुगरल बेग ने सख्त लहजे में सवाल किया, रियासती हुक्म कहाँ है? मुहर कहाँ है? दस्तखत कहाँ है? अहलकार खामोश हो गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसकी खामोशी खुद इकरार बन गई। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। सुल्तान तुगरल बेग ने दरबार में फरमाया, यह जुल्म सिर्फ एक औरत पर नहीं, मेरी सल्तनत के इंसाफ पर किया गया है। फिर उन्होंने हुक्म दिया, बूढ़ी औरत को फौरन उसका घर वापस दिया जाए, उसके नुकसान की पूरी तलबाफी की जाए और जालिम अहलकार को इबरतनाक सजा दी जाए। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, ऐ अल्लाह, ऐसे बादशाह को सलामत रख जो गरीब की आवाज सुनता है। सुल्तान ने आजिजी से जवाब दिया, यह मेरा इंसाफ नहीं, अल्लाह के कानून का निफाज है।